खुदावंद तुझे मेरे पास लाया है ताकि सारा तेरी बीवी बने। बाप और बेटे और उल-कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तोबिया की किताब, उसका 6वां बाब 10वीं से 11वीं, 7वां बाब 1 और फिर 9वीं से 17वीं और फिर 8वां बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और तोबिया ने कहा, कहां तेरी मर्जी है कि हम ठहरें? फरिश्ते ने कहा, यहां एक आदमी रॉयल नामी है जो तेरे कबीला बल्कि तेरे रिश्तेदारों में से है, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है, और उसके सिवा उसका कोई और बेटा या बेटी नहीं। फिर वो दोनों रॉयल के यहां गए और रॉयल उन्हें खुशी से मिला। और जब वो बातें कर चुके, रॉयल ने हुक्म दिया कि एक मेंढा ज़िबा किया जाए और ज़ियाफत तैयार की जाए। और जब उसने उन्हें बुलाया कि खाने के लिए बैठें, तब तोबिया ने कहा कि मैं आज यहाँ रोटी ना खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा जब तक तू मेरी दरखास्त मंजूर ना करे और वादा ना करे कि अपनी बेटी सारा तू मुझे दे देगा। जब रॉयल ने यह बात सुनी तो कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उन 7 मर्दों पर जो उसके पास जाने को थे क्या वाक़या हुआ। तो वो डरा कि जो कुछ उन पर हुआ उस पर भी ना हो। और जब वो फिक्रमंद था और उसे कुछ जवाब ना दिया, तो फरिश्ते ने उससे कहा, उसे इसको देने से मत डर, क्योंकि वाजिब है कि तेरी बेटी इस मर्द की बीवी बने जो खुदा से डरता है। इस सबब से कोई और उसे ना ले सका। तब रॉयल ने कहा कि बेशक खुदा ने मेरी दुआएं और मेरे आंसू जो उसके सामने थे कबूल किए, और शायद इसी सबब से खुदा तुम्हें यहाँ ले आया ताकि ये लड़की मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने रिश्तेदार ही की बीवी बने। और अब कुछ शक नहीं कि मैं उसे तुझे दे दूंगा। तब उसने अपनी बेटी सारा का दाहिना हाथ पकड़कर तोबिया के दाहिने हाथ में दिया और कहा, इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुम दोनों के साथ हो और तुम्हें जोड़े और अपनी बरकत तुम पर पूरे तौर से नाजिल फरमाए। तब उन्होंने कागज लेकर अक़दे निकाह उसमें लिखा। बाद उसके उन्होंने खाना खाया और खुदा को मुबारक कहा। और तोबिया ने कुंवारी को नसीहत करके कहा, ऐ सारा उठ, हम आज और कल और परसों खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, क्योंकि इन 3 रातों में हम खुदा के साथ यगानगत में रहेंगे, और 3 रातों के गुजरने के बाद हम अक़दे निकाह में होंगे, क्योंकि हम मुकद्दसों की औलाद हैं और हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम गैर कौमों की तरह जो खुदा को नहीं जानती एक दूसरे के नजदीक जाएं। तब वो दोनों उठे और सरगर्मी से दुआ मांगने लगे कि सही सलामत रहें। और तोबिया ने कहा, ऐ खुदाउंद हमारे बाप दादा के खुदा, आसमान और जमीन और समुंदर और चश्मे और दरिया और तेरी सब मखलूकात जो उनमें हैं तुझे मुबारक कहें। तूने आदम को जमीन की मिट्टी से पैदा किया और हवा को मददगार के तौर पर उसे दिया। अब ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैंने शहवत के सबब से अपनी बहन को बीवी नहीं बनाया, बल्कि नस्ल की ख्वाहिश से, जिसमें तेरे नाम को अब्दुल अबाद तक मुबारक कहा जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली 5 आयात। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी 4 दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी।
देख यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहां तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हुक्म ये है और दूसरा इसी की तरह है। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 12वां बाब 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और फकीहों में से एक ने उनका मुबाहिसा सुना और जानकर के उसने उन्हें खूब जवाब दिया, तो पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुनना इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। पस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी मानिद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकी ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया, तो उससे कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।